भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू की अगुवाई में आज शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट, कैजुअल, फिक्स्ड टर्म, मल्टीटास्क व मल्टीपर्पज कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सीटू का आरोप है कि प्रदेश व केंद्र सरकार मजदूरों का शोषण कर रही है और आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की अनदेखी हो रही है। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि मजदूरों के लिए श्रेणी के अनुसार न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए ताकि उनका शोषण न हो। आज आउटसोर्स कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान ही काम करते हैं, लेकिन उन्हें समान काम का समान वेतन नहीं दिया जाता। न ही उनके लिए कोई नीति, नियम और कानून बनाए गए हैं। ऐसे में उनका शोषण हो रहा है। आज पूरे देश के अंदर इस तरीके के धरने प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। हमारी जो CITU की राष्ट्रीय जनरल काउंसिल है, कलकत्ता में जो बैठक हुई थी, उसमें इस बात का आह्वान किया था कि ठेका मजदूरों, आउटसोर्स कर्मचारियों, फिक्स टर्म मजदूरों, मल्टीटास्क वर्कर, कैजुअल वर्कर, मल्टीपर्पज वर्कर, इस तरीके का जो अस्थायी तौर पर काम करते हैं या ठेके पर काम करते हैं, आउटसोर्स में काम करते हैं, इनकी मांगों को लेकर 1 महीने का पूरा एक अभियान पूरे देश में चलाया गया था और इनकी मांगों को प्रमुखता से उठाया गया, क्योंकि आज जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी कंपनियां हैं या सरकारी सेवाएं हैं या निजी क्षेत्र है, उसमें आज ठेका मजदूरों की, आउटसोर्स मजदूरों की संख्या जो रेगुलर वर्कर हैं उनसे भी ज्यादा हो गई है। लेकिन समान काम ये लोग करते हैं पक्के किस्म के कर्मचारी के बराबर, लेकिन इनके लिए जो नीति, नियम, कायदा, कानून है वो लागू नहीं होता है। लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के बजाय ये उससे भी एक कदम नीचे चले गए आउटसोर्सिंग। इन्होंने मल्टीटास्क में शुरू कर दिया काम। मल्टीपर्पज में कम से कम आउटसोर्स में न्यूनतम वेतन तो मिलता है, मल्टीटास्क और मल्टीपर्पज तो 4500 से लेकर 6000 रुपए में रखे जा रहे हैं, आधे रेट पर रखे जा रहे हैं। इन सारी मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह धरने प्रदर्शन हुए हैं। पूरे देश में धरने प्रदर्शन हुए हैं, ब्लॉक और जिला हेडक्वार्टर्स पर धरने प्रदर्शन हुए हैं। हम यही कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से कि आपको वक्त आ गया है जब इन कर्मचारियों के लिए नीति बनानी पड़ेगी। आउटसोर्स कर्मियों के लिए ठोस नीति का निर्माण करके इनको रेगुलराइजेशन की तरफ ले जाना पड़ेगा। कैजुअल, मल्टीटास्क, मल्टीपर्पज या जो ठेका प्रथा है या फिक्स टर्म है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है और रेगुलर किस्म का रोजगार जो है देने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादातर संख्या अब इन मजदूरों की है विभागों के अंदर। और बड़ी बात यह है क्योंकि भर्तियां जब नहीं हो रही हैं तो ये जो ठेका और आउटसोर्स पर कर्मचारी हैं, एक कर्मचारी 4-4 लोगों का काम कर रहा है, तो बहुत भयंकर शोषण है। इसलिए जो है इस तरीके के धरने प्रदर्शन हमने सब जगह किए हैं और DC ऑफिस शिमला में भी किए हैं। और हम केंद्र और प्रदेश सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज IGMC या कमला नेहरू हॉस्पिटल के या मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर के या आपके चमियाना का जो अटल इंस्टीट्यूट है उसके लोग या STP के लोग हैं, BRO के लोग हैं, सहब के लोग हैं, जो इसमें दूसरे सब जगह जो आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसमें होटल के मजदूर भी उनके लिए समर्थन में शामिल हुए हैं और दूसरे मजदूर भी आए हैं। तो इस मुहिम के तहत हम केंद्र सरकार से आज हमने ज्ञापन भी भेजे हैं जगह जगह प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को, और उसके माध्यम से यही अपील की है कि इन सबके रोजगार को जो है रेगुलराइज किया जाए और नीति का निर्माण किया जाए और जो इनका शोषण हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए।